नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। विश्वविद्यालयों में 3000 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू। झारखंड के शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्य में 3000 के आसपास शिक्षकों के भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नीतिगत अड़चनों को दूर कर लिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 6 माह के भीतर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने चाहिए। हम लोग अभी 75 विद्यार्थी में एक शिक्षक रखने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। इसलिए हजारीबाग में प्रथम कुलपति सम्मेलन कराया गया। इसमें कुलपतियों और उनके प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस तरह के आयोजन हर एक 3 महीने में किए जाएंगे। उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदी जल्द होंगे रिहा। सीएम हेमंत बोले, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की हो पहल। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई। इस दौरान अदालत संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के विचार विमर्श के बाद 24 कैदी के रिहा करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा कि समय समय पर इन कैदियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े रहे। वहीं जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सांसद ने लोकसभा में उठाया रिम्स का मुद्दा। संजय सेठ ने सदन में कहा, राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है रिम्स की जिम्मेदारी। रिम्स का मुद्दा सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि रिम्स को एम्स के रूप में अपग्रेड कर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहिए। रिम्स की स्थिति का जिक्र कराते हुए सांसद ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रखा। सेठ ने सरकार से आग्रह की कि रांची सहित पूरे झारखंड की जरूरत और बढ़ती आबादी को देखते हुए रिम्स को अविलंब एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राज्य के विश्वविद्यालयों में होगी आर्चरी की पढ़ाई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय ऐसा लीडर पैदा करे जो समाज में परिवर्तन ला सके, जिस पर राज्य और देश को गर्व हो। वह विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। इस दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आर्चरी यानी तीरंदाजी की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी झेल रहे हैं, वे नियुक्ति करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए अलग आयोग के गठन के लिए सरकार से बात की जाएगी। इस बात की कोशिश रहेगी कि जो भी नियुक्ति होगी वह मेरिट पर हो। इसके लिए हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय। 30 जून तक 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। झारखंड के सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में अप्रैल महीने से प्रातःकालीन हो जाएगा। स्कूलों में चल रहे डे शिफ्ट की वजह से अगले 3 महीने तक स्कूलों का संचालन मॉर्निंग में शिफ्ट होगा। सरकारी स्कूलें 2 घंटे पूर्व शुरू होंगे, वहीं अन्य निजी स्कूलें भी 1 से 2 घंटे पहले संचालित होंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है। मॉर्निंग शिफ्ट हो जाने से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। 1 अप्रैल शनिवार होने की वजह से 3 अप्रैल से स्कूलों में नियमित रूप से मॉर्निंग क्लास शुरू हो सकेंगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास के बाद इंडोर व आउटडोर गेम कराया जाएगा। ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गर्मी में दोपहर 1 बजे 2 बजे तक बच्चे खुले मैदानों में कैसे खेलेंगे। झारखंड में 32 साल बाद कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। सीएम हेमंत ने 26 वेटरनरी डॉक्टर्स को सौंपे पत्र। सांकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसी और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सक और 7 कर्मी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान 17 एजेंसी के साथ एमओयू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानव व्यवस्था को भी मजबूत करती है। विशेषकर झारखंड जैसे राज्य की आत्मा कृषि में बसती है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी
कृषि और पशुधन से जुड़ी है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसानों के विकास पर विशेष फोकस रहा। किसान और पशुपालकों के स्वावलंबी सशक्तिकरण और आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि और कृषि कार्य के अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। हजारीबाग के चौपारण में मंगला जुलूस के दौरान हुआ हंगामा। हजारीबाग जिले के चौपारण में मंगला जुलूस के दौरान डीजे बजाया गया। चौपारण जीटी रोड के ब्लॉक मोड़ पास रामनवमी के अंतिम मंगला जुलूस में डीजे बजाने की सूचना थाना प्रभारी को मिली। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्लॉक मोड़ से निकला मंगला जुलूस में डीजे बज रहा था। थाना प्रभारी ने तत्काल मंगला जुलूस के डीजे वाहन को जब्त कर लिया। वाहन चालक बबलू कुमार को पुलिस के हिरासत में ले लिया गया। थाना प्रभारी ने सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए जानकारी दी कि जुलूस में डीजे बजाने पर रोक है। देवघर में ट्रेन की चपेट में आने से बिहार के 2 युवक की मौत। देवघर के जसीडीह झाझा रेलखंड स्थित जसीडीह और तुलसीटांड़ स्टेशन के बीच सरासनी रेलवे ब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर और दूसरे का शव ब्रिज के नीचे नदी में पड़ा मिला। दोनों रिश्ते में जीजा साला थे। संभावना जताई जा रही कि दोनों युवक रेल लाइन के किनारे से रेलवे ब्रिज पार कर रहे होंगे। इसी दौरान अचानक ट्रेन के आने से यह हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान बिहार के जमुई जिला अंतर्गत झाझा थाना क्षेत्र के तुलसीपुरा गांव निवासी रिंकू खेरा और जमुई जिले के ही सिमुलतला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाराटांड निवासी टिंकू कुमार के रूप में हुई है। राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु डॉक्टर परवीन उरांव का रांची में निधन। राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु झारखंड आंदोलनकारी सह आरसू के फाउंडर मेंबर डॉक्टर परवीन उरांव का रांची स्थित उनके आवास में हृदय गति रुकने से मंगलवार को निधन हो गया। निधन के कुछ घंटे पहले डॉक्टर परवीन ने फेसबुक में आदिवासी समाज के लिए अपना संदेश लिखा, जिसमें सरहुल के महत्व को बताया गया। साथ ही सरना झंडा की पवित्रता का जिक्र किया। इसके अलावा पत्नी प्रोफेसर मंती उरांव के साथ घर में सरहुल को लेकर बनाए पकवान का फोटो भी शेयर किया है। न्याय की मांग को लेकर कोडरमा में कैंडल मार्च। आरोपियों को फांसी देने की सजा। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के डाब रोड निवासी सोनाली उर्फ सोनी को न्याय दिलाने के लिए प्रखंड वासियों ने मंगलवार को टैक्सी स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च को लेकर डोमचांच बाजार, शहीद चौक, महाथाडी आदि स्थलों पर पहुंचा। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्च के दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग हत्यारों को फांसी देने और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पूर्वी सिंहभूम में ईटामाड़ा गांव में हाथियों ने घंटों मचाया उत्पात, घर और सब्जियों को पहुंचाया नुकसान। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत दलदली पंचायत के ईटामाड़ा गांव में 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ईटामाड़ा स्कूल टोला के अंतिम छोर पर एक घर को 1 घंटा तक घेर कर नुकसान पहुंचाते रहे। हाथी भोजन की तलाश में थे। हाथियों ने घर के छावनी पर लगे नए पुआल को खींचकर खाया और नुकसान पहुंचाया। रामनवमी को लेकर प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। केंद्रीय बलों के हवाले हुए संवेदनशील क्षेत्र झारखंड में रामनवमी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। रांची व गिरिडीह में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और जमशेदपुर, गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा व दुमका जिले में एक कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती हुई है। पलामू में सीआरपीएफ महिला बटालियन की एक कंपनी तैनात है। इसके अलावा झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस की 2 कंपनी रांची में लगाई गई है। जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा व कोडरमा में रैप की एक कंपनी तैनात की गई है। रामनवमी के दौरान 25 डीएसपी, 28 इंस्पेक्टर, 320 दरोगा, 160 सशस्त्र बल, 8300 लाठी बल, 5000 गृह रक्षक व एक कंपनी आतंकवाद निरोधक दस्ते को लगाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।